मुख्यमंत्री जवाब, जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6-6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसीलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा। रोजगार कहां से देंगे? रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के लिए। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा। तो पढ़ेगा कैसे? डिग्री नहीं मिलेगी। तो एकदम विशियस सर्कल बना दिए हैं, भंवर बना दिए हैं। जहां से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है। समस्या भी वही, समाधान भी वही, समस्या फिर वही। तो जहां से आप शुरू करते हैं घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाते हैं। 30 साल पहले जिस विकास की सोच के साथ विपक्ष ने शुरुआत की थी, आज सत्ताधारी फिर वहीं पे पहुंचे हुए। मिला क्या हम लोग को? कुछ नहीं। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूं, 20 साल 30 साल दिए पिछले बिहार ने विश्वास कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया। दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो? क्या अति पिछड़ा समुदाय जुड़ गया मुख्य धारा के साथ? क्या महादलित जुड़ गए मुख्य धारा के साथ? सब खुशहाल हो गए, सब समृद्धि आ गई। यहाँ पे कोई बिहारी अब दुखी नहीं है। भाई वोट बैंक बनाने से नहीं होता। हाथ में जब तक आप उनके इनकम नहीं देंगे, जब तक आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके हाथ को ताकत नहीं देंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई विकास नहीं होगा। जातियों में बांटने का आप काम करते हैं, सब समाज को आपको एक साथ लेकर जाने की आपको बात करनी चाहिए। चिराग पासवान बोलता है धर्म ना जात करे सबकी बात, और मैं हूं उस राह के साथ। मेरा मानना है कि अगर भारत में अगर कोई एक जाति है, और बिहार में खासतौर पर अगर एक जाति है, तो वो सिर्फ गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या सारे अपर कास्ट के लोग यहाँ पे संपन्न है, खुश है, खुशहाल हैं? क्या गरीबी सिर्फ दलितों में है? क्या सिर्फ दलितों के यहाँ हत्या होती है तो आपने जो नौकरी का जो आप लोगों ने लालच दिखाया, क्यों भैया? सिर्फ हत्या होने के बाद नौकरी मिलेगी? जीते जी किसी को नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? और क्या मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि हत्या होगी, क्या इससे अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा? किस तरीके से घटना घटी बक्सर में, दीजिए उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के। कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कौन सा ऐसा दिन है जब हमारे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नेशनल चैनल्स की सुर्खियां नहीं बनती? जितने नेशनल चैनल्स के यहाँ पे आईडी पड़े, आप मुझे बताइए कि कौन से बीते दिन है जब नेशनल चैनल में सुर्खियां नहीं बना बिहार का अपराध? बिहार की छवि खराब कर दी आपने। और बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी। भैया बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? और वहां जाकर हम पर लाठियां चलाई जाती है, हमें गालियां दी जाती हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण कर बैठे रहते हैं। भाई एक शब्द तो बोलिए बिहारियों के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। वहां पर उनको गाली देने के लिए बिहारी शब्द बोल दिया जाता है। ए बिहारी कहां जा रहे हैं? बिहारी, रे बिहारी। अरे भैया बिहारी मेरा सम्मान है और आपने उसको गाली बना दिया। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? बिहारवासी, बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी इनको पता है कि शब्द को गाली बनाए। भाई बोलिए ना कि हम बिहारी हैं। मैं घर से हर से बोलता हूं मैं बिहारी हूं। किसी पंजाब के आदमी को तो मैंने नहीं देखा कि उसको अपने आप को पंजाबी बुलाने में उसको तकलीफ होती हो। या महाराष्ट्र के लोग तो घर से बोलते हैं कि भैया हम मराठी हैं। बंगाल के लोग बोलते हैं हम बंगाली हैं। पर बिहार के लोगों का नाम आता है बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द नहीं बोलेंगे। आप मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल, हर एक जगह मैंने अपने नाम के सामने युवा बिहारी जोड़ा है। मेरे ट्वीट देख लीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं ओपन लेटर्स जब मैंने लिखने शुरू किए, जब मैंने ट्वीट्स में जब मैंने बिहारी लिखना शुरू किया, मेरे कार्यालय के कुछ साथियों ने आके कहा कि भैया बिहारी नहीं, बिहार वासियों के लिए हम लोग ये योजना लाए, ऐसा लिख देते हैं। क्यों भैया? क्यों बिहारी नाम हम नहीं बोलेंगे? क्यों बिहारी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी की ही लड़ाई है मेरी, बिहारी अस्मिता की लड़ाई, बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में गर्व से जाके हर बिहारी बोले कि मैं बिहारी हूं। पर वो तभी होगा जब नेशनल चैनल में बिहार का अपराध सुर्खियां नहीं बने, जब नेशनल चैनल में बिहार के टूटते हुए पुल, बिहार का धराशायी होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सुर्खियां नहीं बने, यहाँ के विकास के कार्य जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, यहाँ के विकास के नए नए मापदंड जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, बिहार को दूसरे प्रदेश सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे। और वो खोए हुए सम्मान को वापस लाना मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से मैं आग्रह करने आया हूं, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट
मैंने आप लोगों को समर्पित किया है। इसमें हर बिंदु पर मैंने चर्चा की है। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया। पूछिए ना कि क्यों इन्हीं के नेताओं, इनके मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ता है भैया इलाज के लिए। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं जिस तरीके से मंत्री विनोद जी का दिल्ली में निधन हुआ, मेरी तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको संवेदना है। पर क्यों अपने आखिर के दिनों में दिल्ली के मैदान में वो अपना इलाज करा रहे थे? क्यों रघुवंश बाबू दिल्ली के आखिरी के दिनों में दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे थे? क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं है? कोरोना में आप सबके पास नाम होंगे, बताइए कितने लोग हैं जो कोरोना में अपना इलाज कराने, मुख्यमंत्री के विधायक, मुख्यमंत्री के विधान पार्षद, मुख्यमंत्री के नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब बीमार पड़े कोरोना में दिल्ली का इलाज कराने क्यों गए भैया दिल्ली? क्यों ये व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है? इन सवालों का पहले जवाब दे मुख्यमंत्री। हम तो सिर्फ सेवा करना जानते हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं।